अब्रह्म पाप है, अब्रह्म पाप है। व्यवहार ब्रह्मचर्य शुभ भाव पुण्य है और परमार्थ ब्रह्मचर्य धर्म है। शुभ भाव रूप ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचर्य की भावना। शील बिना सब निष्फल हो, शील कथा में लिखा है। स्वामी कछ वर्ष दीजो मोर, जन्म सफल अवजासे हो। हे स्वामी, हमें कुछ व्रत दो जिससे हमारा जन्म सफल हो। मुनराज बोले, हे पुत्री, व्रत तो ठीक है, बाद की बात है, शील बिना सब निष्फल हो। पहले तू शील प्रतिज्ञा कर, उसके बाद व्रत लेना। क्या शील प्रतिज्ञा? कि गृहस्थों के लिए शील प्रतिज्ञा इतनी है, अपने से बड़े पुरुषों को पिता के समान समझना, छोटे पुरुषों को भाई के बच्चे के समान समझना और बराबर वालों को भाई के समान समझना। और इसी प्रतिज्ञा ने सुखानंद कुमार की रक्षा की राजमहल में। उसे याद आ गई, मनोरमा ने क्या कहा था? कि मनोरमा ने यह कहा था कि देखो परदोष जा रहे, प्रिया जाति बहुत चंचल होती है, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने से बड़ी हो माता की समान समझना, बराबर की हो भाई के समान समझना, और छोटी हो तो पुत्री के समान समझना। ध्यान रखना, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। इस बात का बड़ा महत्व है। माता बहन पुत्री के अलावा तो हमको सोच ही नहीं रखती कि कौन है। अरे को है बेटा, खत्म हो गई। हम सोच ही नहीं सकते, चाहे किसी देश में हो चाहे कहीं हो। जिन आगम के विरुद्ध सोचना भी पाप है। मानसिक विनय का ये अर्थ है, गुरुओं के विरुद्ध में नहीं सोचना, शास्त्रों के विरुद्ध नहीं सोचना। ये हमारी समझ में नहीं आ रही, हमारी बुद्धि की कमी है, बात तो सही है। हमारी समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब क्या? अरे सुई का छेद हमें नहीं दिख रहा तो हमारी निगाह कमजोर है, छेद तो है उसमें, इन्हें काय को दिख रहा है? सुई का छेद अगर हमको नहीं दिख रहा है तो हमारी निगाह की कमजोरी है। ये शास्त्र हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी बुद्धि की न्यूनता है। इसमें विपरीत समझ में आ रहा है तो विपरीतता है। अगर बुद्धि है तो समझ में आना चाहिए। हमारी समझ में ही नहीं आता, हमारी समझ में ही नहीं आता। अरे समझ में आती नहीं, समझदारों की मानते नहीं, इसलिए समझ में नहीं आती। खूब समझ में आती तुम्हारे, ये समझ में आती है। अब चलो, अब ये कहां से समझ में आ गई? चलो, ये निर्णय किसने किया? हमारी समझ में नहीं आती। ये शास्त्र में आती, शास्त्र मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो रहने दे। शांति से स्वाध्याय क्यों नहीं किया जाता? अरे यहां तो एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, घर पर कभी नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं लिखा भ्रम दूर होता है, सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। सच्चा उपदेश समझते हो? बोलो सच्चा उपदेश एक शब्द में। बीतरागता की पोषकी जिनवाणी। जो सच्चा उपदेश होगा, बीतराग सर्वज्ञ, वही आत्महितकारी का उपदेश देने से हितंकर है, हितोपदेशी है, वही सच्चा उपदेश।
सच्चे उपदेश को देने के लिए, सुनने के लिए वितरागी होना पड़ेगा। लक्ष्मण जैसे कहने लगे, जिभ्या काट लेंगे सीता के विरुद्ध बोलोगे तो। ये नहीं मालूम सीता के विरुद्ध नहीं बोल रहे। अभय जन्म दिया राम ने तब तो भी बोल पाए बेचारे कि लोग अपना पक्ष पोषण करने के लिए सीता का दृष्टांत ले रहे हैं और अनाचार की वृद्धि हो रही है। जो स्त्रियां सुंदर थी हैं उनको चाहे कोई ले जाता है और 4 दिन बाद आ जाती, कहती राम ने तो रख दिया, हमें क्या। अब बताओ, रामचंद्र जी बोले जिभ्या काटने से काम नहीं चलेगा। जिभ्या काटने से तो बदनामी और होगी कि इन्होंने जिभ्या कटवा दी स्त्री के लिए, बदनामी और होगी। सीता का त्याग करना ही उपाय है और कोई उपाय नहीं। अब नहीं सूझ पाया उनको। उस समय भी परीक्षा ले सकते थे, लेकिन सीता का उदय एक कार्य में अनेक कारण चाहिए, एक कार्य में अनेक कारण चाहिए। जिस कारण से कार्य की सिद्धि हो उस कारण रूप उद्यम करे तो कार्य सिद्धि हो जाएगी। अब जहां हमारी नहीं चलती वहां तो हम चलाना चाहते हैं, और जहां हमारी चलेगी वहां हमारा नहीं चलेगा। अपना कार्य अपने बिना होता नहीं, पर का कार्य अपने बिना रुकता नहीं, और पर नहीं चलाते रहते हैं, पर को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। अपनी सहनशीलता बढ़ाओ, अपनी एकाग्रता बढ़ाओ, अपन इस बात को सोचो। वेद ज्ञान की चर्चा करो, करेंगे। सुदर्शन में पहले वेद ज्ञान की चर्चा नहीं है तो काय की। पाप से जीव नरक हो जाता है, पुण्य से स्वर्ग होता है, धर्म से मोक्ष होता है। अब वेद ज्ञान की चर्चा नहीं तो काय की चर्चा है। बोलो, पुण्य पाप और धर्म का भेद ज्ञान है, पाप से जीव होता है। अब तुम इसको भेद ज्ञान नहीं मानते तो हम क्या करें। देव कुदेव के भेद ज्ञान को भेद ज्ञान नहीं मानते और लग जाते देव को छोड़कर के कुदेवों में और देवों में। और लग जाते हो पढ़ने में, पैदमिश पढ़ने में शैली मिल जाएगी, शैली मिल जाएगी, वहां शैली बिगड़ जाएगी तुम्हारी। जीवन जीने की शैली बिगड़ जाएगी, पर का दोष देखने लगोगे थोड़े दिन बाद, तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। समन्वय करने लगोगे तुम्हें पता नहीं पड़ेगा क्या कर रहे हम। अभी सवेरे परमात्मा प्रकाश देख रहे थे, जिसे प्राप्ति हुई है उसे ध्यान से प्राप्ति हुई। शास्त्राभ्यास करना तो ध्यान का उपाय है। शास्त्राभ्यास करना ध्यान का उपाय है। मतलब ध्यान कहने से टीकाकार ने ये सोच लिया कि पच पकड़ लेंगे अभी और बस बैठ जाएंगे। इसलिए उन्होंने ये कहा ध्यान करने का उपाय है शास्त्राभ्यास करना। शास्त्राभ्यास करते करते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते ध्यान करने लगते। और ध्यान काय का करेंगे, जो पढ़ा सुना है उसी का ध्यान करते। ध्यान के दिए कौन है व्यवहार में? पंच परमेश्वरी। बोलो, शास्त्राभ्यास में पंच परमेश्वरी का स्वरूप का निर्णय किया, उन्हीं का विचार करने लगे। अब ध्यान तुम निर्विकल्प ध्यान एकदम करना चाहो, कैसे होगा? ध्यान के बिना अगर शास्त्राभ्यास न करें तो रमल जी कहते क्या करें? बहुत विकल्प होंगे, वे बहुत कसाय गर्भित होंगे। शास्त्र से समाधान निकालो। हम लोग पढ़ते थे तुम लोगों जैसे,
तो वो प्रार्थना बोलते थे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे, हट जावे नहीं, डट जावे। ठीक है, उपसर्ग तो आएंगे, परिचय आएंगे, विघ्न आएंगे, बाधाएं आएंगी, श्रेयांशी बहुविघ्नानी आती, लेकिन डट जावे। अब्रह्म पाप है, अब्रह्म की अभिलाषा भी पाप है, अब्रह्म के वचन भी पाप है, अब्रह्म की चेष्टा भी पाप है। ऊपर ऊपर से नहीं, जैसे स्वाध्याय के संबंध में लिखा, ऊपर ऊपर के वाचन सुनने से कुछ कार्य सिद्धि नहीं होती, अंतरंग की और अंतरंग का अभ्यास चाहिए। लिखा ऐसे ही आंसर लो, ऊपर ऊपर की सेवा से कुछ नहीं होगा, भीतर की सेवा चाहिए। सेवा माने बहुमान, अनुकूल सोचना। माने जिंदगी भर हम जीवन पथ पढ़ते रहेंगे, साबकाचार पढ़ते रहेंगे, और सेवा माने यही समझेंगे हाथ पांव लाग दे। मन कहां गया? मन वचन का है, मन कहां गया? वचन कहां गया? उसके भीतर अभिप्राय क्या है? हमने यहां तुम बैठे तब कही थी सेवा करना, 5 मिनट में कैसे सेवा क्या हो जाएगी, और चलो स्वाध्याय करो। सोचो कैसे हो जाएगी? सेवा करना है तो कब सेवा तुम्हारे हिसाब से होगी कि हमारे हिसाब से होगी? जब जरूरत है तब सेवा, नहीं तो मेहनत है, परे सेवा करा दो। जब जरूरत हो तब सेवा करोगे कि जब तुम सेवा करोगे तब हम जरूरत निकालेंगे? अभी कोई तकलीफ नहीं तो अभी क्या सेवा करना? आज तकलीफ नहीं तो आज सेवा नहीं करना, और कल तकलीफ है तो कल तकलीफ होगी तो अभी सेवा नहीं करेंगे, और आज तकलीफ नहीं है तो अभी सेवा करेंगे। तो प्रवचन के लिए सेवा है, सेवा कर दें, सेवा कर दें, क्यों प्रवचन नहीं भाई? ये मायाचारी छोड़ देना चाहिए, छंडव मायाचार। सेवा अलग अलग तरीके से नहीं होती। सेवा माने बहुमान, सहयोग, क्षमता में सहायक होना सेवा। आपको कल दृष्टांत दिया तो 2-3 दिन पहले शायद, कल नहीं। ग्राहक की दुकान पे, वो ग्राहक दुकान पर पहुंचता है, दुकानदार कहता है करो भैया क्या सेवा किया? सेवा मैंने क्या माल आपको गए, हमें एक कमीज का कपड़ा दिखा, तुम पैंट का दिखा। क्या सेवा किया आपकी? एक स्त्री बोली, हमारे पति बहुत नाराज रहते हैं, परिणाम खराब होते हैं, हम सेवा करना चाहते हैं, कैसी सेवा करें? अरे सेवा पहले प्रसन्नता से होती है, मुंह लटकाए के रूढ़ी से सेवा नहीं होती, सेवा होती प्रसन्नता। प्रसन्नता से सबसे पहले स्वागत करो, पानी की नहीं पूछे, पानी रख दो गिलास, वैसे क्या हो, चाय बना के रख दी, मुंह से बोल नहीं रहे। सेवा मन क्या होता है? 4 मिले 64 खिले, 20 कर जोड़िया, धर्मी से धर्मी मिले समा है, न समा है। चली नहीं बोलती थी भाई, 4 मिले 64 खिले, 64 खिल जाते। नेत्र से 2 नेत्र दे और 2 नेत्र सामने वाले, 4 मिले 64 खिले, 20 कर जोड़े।
धर्मी सो धर्मी मिले आनंद और उन्नत कुमार। तुमने हमसे कहा सहज नहीं हो पाते हम। हमने कहा इनके साथ सहज क्यों हो जाते, कि खड़ी खड़ी बातें करते रहते हैं, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तुम टोंक दे दे। ऐसी क्या करके बातें कर रहे हो, पढ़ते क्यों नहीं, स्वाध्याय क्यों नहीं कर रहे? अब डर लगा तो हम अब डर लगा ना। भाई वाणी सुधार लो, और चाहे भाव सुधार लो, भाव सुधारने पर वाणी सुधारी जाएगी, और वाणी सुधारोगी तो फिर सामने वाले की भाव भी नहीं बिगड़े, तुम्हारी भाव ही नहीं बिगड़े। हमारा चिंतन पॉजिटिव होना चाहिए, हम स्थितिकरण होना चाहिए। हमारा चिंतन अस्थितिकरण में नहीं होना चाहिए, स्थितिकरण। ब्रह्मचर्य की भावना, ब्रह्मचर्य के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे, लौकिक में भी सफलता नहीं मिलेगी। हम कहते थे तुमसे कई बार, भैया नौकरी करी नहीं, धंधा करी नहीं, घर गृहस्थी चलाई नहीं, अब तुम्हें क्या मालूम, त्यागी हो गए। अरे त्यागी माने में त्याग का त्याग, त्यागी माने कसाय का त्याग, कसाय मुक्ति क्लेश मुक्ति, क्रोध का त्याग, मान का त्याग, माया का त्याग, लोभ का त्याग। त्यागी माने क्या हो गए, कबस देश का त्याग। हमने पेंट बुरसर को त्याग कर दो, रंगीन कर दो, कुर्ता पजामा को त्याग कर दो, सिलेबस, ये का मतलब हो, उसका मतलब है कौन बड़ा बड़ा तन जाने क्या करना है हमें, अच्छी लग रही बुरी लग रही क्या हो रही, सास होते हैं हिंसा का बचाव। अभी हमारी मर्यादा उतनी नहीं बन पाई, इसलिए पहन रही। नग्न तो लब्धि न भवे चयावत संधारिते भूषण मूर्भूम्या। हे भगवान, जब तक नग्नता की लब्धि नहीं है तब तक ये हम पाप में पहनने वाली वस्त्र नहीं पहन रहे, पाप को बढ़ाने वाली वस्त्र नहीं पहन रहे। ये शुद्ध सदग्रंथ तम धौत नवीन शुद्धम, का लिखी शुद्धम, शुद्धम माने पाप क्रिया से शून्य शुद्ध, चाणक्य का अर्थ होता है शुद्ध घी माने अधगहरा दूध हो, अधगहरा घी हो, टाइम की मर्यादा से निकाला गया हो, मर्यादित बर्तन में रखा हो, मर्यादित भाव हो तुम्हारे, द्रव्य शुद्ध हो, चेत शुद्ध हो, काल शुद्ध हो, भाव शुद्ध हो। और नहीं तो अधगहरा काय को, घी तो हम अधगहरा शुद्ध खाएंगे, और परिणाम हम कैसे करेंगे, दूसरों के बल पर होगी। हमको अधगहरा मिलना चाहिए, तुमको कोई, हमें क्या मतलब, हमें क्या लेना देना, तुम क्या कर रहे हो, हमारी व्यवस्था कर लो। त्याग नहीं करो ये नहीं कह रहे हम, लेकिन इतनी ताकत होना चाहिए, अगर आप अधगहरा घी खाते हैं तो बिना घी का खाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। अगर आप शक्कर का त्याग कर रहे हैं तो आपको बिना मीठे का खाने के लिए तैयार होना चाहिए। नक्का मिला लियो जाने तिली में, नेक भलानी मिला लियो, जी वो मिला दे, उसकी बाई का काम, उसका काम, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें लालसा छोड़ देना चाहिए मुनक्का खाने की। आराम से, आज नमक नहीं खाने तो नमक नहीं खाने, तो बस तुम ही तो कह रहे नमक नहीं खाने, हो तो गया नमक नहीं खाना, लेकिन हलवा खाना ये किसमें आ गया है, सिया बनाने ये कम न कह दी। अगर नहीं बने तो बिना नमक की दाल खाओ, बिना नमक की रोटी खाओ, नमक खाता हूं आप।
भैया ये सारे कार्य परिणामों की आसक्ति को घटाने के लिए हैं, परिणामों को सुधारने के लिए हैं, परिणामों की आसक्ति बाह्य तप अंतरंग तप के बढ़ाने के लिए है, बाह्य ब्रह्मचर्य अंतरंग ब्रह्मचर्य के लिए है। शील बार लो राग, अब कछु नहीं लो, बस धर्मात्मा मान लो ना। शील बार लो राग, ब्रह्म भाव अंतर लगो। हम पाप यहां इसलिए कहना चाहते, अब्रह्म माने पाप। अब ब्रह्म कितने प्रकार का होता है जानते हो? अरे जो ब्रह्म नहीं सो अब्रह्म। वैसे भी शास्त्र के अनुसार 10 प्रकार का ब्रह्म लिखा है कि नहीं लिखा है? अब ब्रह्म पाप है। अब वृद्ध सेवा नहीं करता है वृद्धजनों की, वो पाप है कि नहीं है? सेवा बने संतुष्टि, संतोष प्रदान करना। निश्चिंत कह भैया तुम तो यहां बैठे हो, वो लड़का होगा उसने दुकान खोली होगी, निश्चिंत बैठे। लिखा है शास्त्र में कि पुत्र उसको कहते हैं जो पिता को निश्चिंत करे, और शिष्य उसको कहते हैं जो गुरु को निश्चिंत करे। नंदलाल को ले जा, कितने विश्वासी कहा होगा। जयचंद जी छाबड़ा ने वाद विवाद का प्रसंग बन गया, परदेशी विद्वान आ गया तो नंदलाल को ले जा, कैसे कह दिए? और फिर भी कर्तव्य को बड़ा, इसके बदले में कुछ नहीं चाहना। अरे हम जो जानते हैं सो हमने कह दिया, लेकिन हम ये बोले कितने विश्वास के साथ। एक भजन में आप लोग पढ़ते हो, पिता झलक जो पुत्र में दिखती, गिनराज झलक मुनिराज में दिखती। झलक दिखना चाहिए, हम ये कह रहे हैं। ये तो उनकी बिटिया दिखाई दे रही, उनको लड़का दिखाई दे रहा हूं, झलक ही तो मिल जाती है। जिंदाज को देखकर, अरे उसमें आकाशगामिनी विद्या में अंजन छोर में पसंद आया, तुम हमारे मुनराज को क्या दिखाओगे? ये श्रावक ध्यान कर रहा है स्मशान में बैठा, इसी को तुम दिखा दो तो ही हम समझ लेंगे। जा, रात भर अवसर करता रहा लेकिन उस समय दिखा नहीं सका। भय नहीं कोई जगह चलेगा, नहीं प्रलोभन से जगह चलेगा। अरे तुम भय किसे दिखा रहे हो, प्रलोभन किसे दिखा रहे हो? आत्मा शब्द कहते हुए चीरता हुआ निकल जा भीतर। दिव्यान योग में ऐसे ही आगम की बातें हमें अहिंसा कहते हैं, चीर कर निकल जाओ वो बात से। हम क्या करेंगे? गुरु किसको कहते हैं, देव किसको कहते हैं, शास्त्र किसको कहते हैं? आत्मा को। लेकिन अधूरी है परिभाषा। ये सब आत्मा की अवस्था है। उस कौन सी अवस्था है? हमारी बीमारी ऐसी है कि हम शास्त्र की परीक्षा करने लायक है नहीं, लेकिन शास्त्र की परीक्षा करने बैठ जाते हम और उसको सर्टिफिकेट दे देते। अरे वो तो बहुत कठिन, बहुत बेकार है। तुमने तुम्हारी दृष्टि से बेकार समझ दिया, तुम्हारे कहने से क्या हुआ?
अब्रह्म पाप है, अब्रह्म के जितने अंग हैं वे पाप है। इस पाप को पहले ही छोड़ देना चाहिए। पाप से त्याग आएगी तुम्हारी। पाप को त्याग करके शुभ भाव में अटक गया, वो बेवारावासी हो गया। तुम्हारे परिणाम खराब हो रहे, ऐसे तो गृहस्थी में रहो अच्छी जी, कोई बात नहीं। ये कीचड़ खराब लगेगी तुम्हें, 2-3 छींटा कहां से पड़ेगा, अच्छा तो पूरी कीचड़ में बोल दे। वहां तो नहीं करते, वहां तो धो लेते हो जाग को। एक छींटा कीचड़ का पड़ गया यहां तो पूरी धोती तो कीचड़ में नहीं धो देती हो, और तुम कहे जाते तो घर ही अच्छी है। तुमने किस अपेक्षा अच्छा मान लिया? तुम्हें अपने परिणाम बिगड़ने का भय नहीं। कुसंग में जाएंगे तो परिणाम बिगड़ेंगे कि नहीं बिगड़ेंगे, आंधी में जाएंगे तो लू लगेगी कि नहीं लगेगी, भय नहीं है तुम्हें। सर्दी लग जाएगी, कपड़े निकाल लो, जब लग जाए तब कपड़े निकालो, जो कोई बात नहीं, अरे पहले ही निकाल लो तुम्हें। अज्ञानी बाद में पछताता है, ज्ञानी पहले विचार करता है। ये आलस्य का काम क्यों है इसमें? अब्रह्म पाप है, अब्रह्म पर्यंत सर्व भाव पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी पाप है। विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा भी पाप है। छूट नहीं पा रहा वो अलग बात है, लेकिन ये पाप है। हम तुम्हें पाठ सुना दें? अरे तुम हमें क्या सुनाओगे? हम तो दिन भर पाठ कर रहे हैं, हो सके क्यों? अब थक गए हो गए, रहने। एक बात, दूसरी बात, और अपने मन से पाठ निकाला, अपने मन से पाठ करने लगे। कौन सा पाठ करने कभी पूछा विनम्रता से? कछु पढ़ लें, तुम्हें नहीं सुना रहे हम, तुम्हें नहीं संबोध रहे। बाबा जी कह रहे, तुम्हें थोड़ी कह रहे हम जाके कह रहे तुम्हारे सामने कहें तो निकल जाए भाई कछु, लेकिन नहीं निकल सकती तुम्हारे। वे बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, तुम पढ़े लिखे मान बैठे अपने को। दो मिनट हम बात कर लें, दो मिनट हो, फिर क्या हो, क्या बजेंगे? तो क्या करें? जब जी बात नहीं कर, एक दिन में एक करो कम से कम। क्या करें जी? सोच समाधान निकालो उसका। देखो तुम्हें समाधान निकालना है, तुम्हें हमसे काम लेना है तो हमारे हिसाब से ले पाओ। हमें इनसे काम लेना, तुम्हें से काम लेना, तुम्हारे हिसाब से ले पाए। हमें तुमसे काम कछ समझे नहीं, कछ सीखने नहीं, कछ लेने ही नहीं काम तुमसे। बस खत्म मामला। अब्रह्म पाप है, इसका अर्थ क्या है? अब्रह्म पर्यंत पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, उसमें अंतर्गर्भित हो गई। तुम्हारे भीतर क्या है, बाहर क्या है, सब उसमें अंतर्गर्भित हो गई। अब्रह्म के को बढ़ाने वाले जितने भी शौक श्रृंगार हैं वे तो पाप हैं।
अब उनको बढ़ाने वाली जितनी प्रवृत्तियां हैं वे सब पाप हैं, जिससे कामादिक विकार बढ़ जाना। असत्य वचन बड़ी सुंदर है, सुंदर है, तुम देख रहे हो, जी क्यों नहीं देख रहे? ये क्या सुंदर है? आत्मा कितना सुंदर है, जिन प्रतिमा कितनी सुंदर है, वितराग दशा कैसी सुंदर है, ये क्यों नहीं देख रहे? ये बहुत सुंदर। रावण ने विपरीत चिंतन यही तो कर दिया, वो ऐसी तो स्त्री मिलना मुश्किल है, वो इसके बिना तो रनवास होना है। अरे ये पर स्त्री है, ये क्यों नहीं देखा? ये महासती शीलवती नारी है, राम के अतिरिक्त मुझे नहीं मिलेगी, ये क्यों नहीं सोचा? मेरे वैभव को देख करके आकर्षित नहीं होगी, ये महाशीलवती नारी है। अंत में वो बात पीछे विचार करी कि नहीं, आया मैंने इस सती का व्यर्थ ही चित्त दुखाया, इसका चित्त तो राम में आनंद है। पहले क्यों नहीं किया? अगर पहले कदम पर यह विचार होता तो दिख नहीं सकता। ये परिणाम तुम क्या समझते हो कैसे होते? कर रावण सीता के लाओ दो, रावण तो खरदूषण की सहायता के लिए आया था, युद्ध करने के लिए, और क्रोध में चढ़ा था, और ये परिणाम आए तो क्रोध वो सब भूल गए भाई, और वो खरदूषण ले जाएगो, वो ऐसे हो जाएगो, वो ऐसे हो जाएगो, और अपन सीता लेकर। हम आपसे कहते थोड़ी कथाएं मन हो, आपको जिनवाणी पढ़ करके नहीं सुनना समझना पड़ेगा, और जिनवाणी से आपकी परिणति मिले बिना रहेगी नहीं, निश्चित। अभी हम सोच रहे थे अब्रह्म पाप है, लगता है हमें पाप, हम इस पाप को पाप मानते हैं। वैसे ही कहावत लोक में चल रही है अपने गांव में, 1 लाख पूछ सवार नाटी चार रावण के दिया नवाती। माने वहां दिया बत्ती करने वाला नहीं, अंधेरा हो गया इस पाप के कारण से, और सो भी रावण भी नहीं आज। रावण ने अपने नियम को नहीं तोड़ा, अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, प्रतीक्षा करता रहा, मेरे अनुकूल से हो या मेरे अनुकूल हो या मेरे अनुकूल हो या, और तुम तो कुछ नहीं। लगता है अब्रह्म पाप है, कह देती हो। हमने क्या अर्थ किया था ब्रह्म का? क्यों भाई, ब्रह्मचर्य के प्रसंग में कोई अर्थ किया था, कोई सोचा था? भैया अपना शरीर भी अब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, शरीर अब्रह्म है, ये शरीर भी अब्रह्म है। इसके शरीर में रमना यही अब्रह्म नहीं है, ये शरीर में रमना ये भी अब्रह्म है। ये भी अब्रह्म है। शकल का देख रहे, अकल देखो भीतर। पर सच पूछो, इसके भीतर ज्ञान आत्म का रूप से सकता है? लगता है कुछ? अब्रह्म पाप है। इस भेद ज्ञान को तब तक बहाना चाहिए जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, जब तक परमार्थ ब्रह्मचर्य की प्राप्ति न हो जाए, लक्ष्य न हो जाए। पाप से भयभीत हो, मन कहां दिया, मन कब जाए। आपको जानते हो रजिस्टर्ड अपराधी कैसे बनते हैं? थोड़ी में डर लगता है, कब लगता है, और फिर कुछ नहीं हुआ, और मान लो आप पहुंच गए सामान लेके घर है, अरे कछु नहीं हो, कोई नहीं पकड़,
दूसरी बार में कंपन कम हो गई, तीसरी बार में और कंपन कम हो गई, चौथी बार में और कंपन कम हो गई। यही तो होता है रजिस्टर्ड अपराधी बनने में। पहली बार अगर अपराध करने जाएगा तो उसका मन कपेगा, हम गलती कर रहे हैं, उसके बाद कंपन बंद। पहली बार आपको ये लगता है ये अभिनय नहीं लगता है, हम अभिनय कैसे कर रहे, हम क्या कर रहे, हम क्या कर रहे, हम अब्रह्म हैं, ये अब्रह्म है हमारा, ये पता ही नहीं हमें। हम साफ नहीं करे, आओ, हाँ बढ़िया, अब्रह्म है, मल मल के खूब नहा करके तन के मल का विक्षेप किया, अब आत्म के उपचार है, तुमको चंदन सम है पाया। कभी सोचा उस कार्य को करते समय में ये लगा ये पाप है, चकासी जबान राजी, हम पाप तो करते ही नहीं। 4 प्रकार की संज्ञाएं पाप हैं भैया, 4 प्रकार की कसाएं पाप हैं। अब ये उठ के गया बच्चा, पाप है, ऐसे नहीं हाथ जोड़े, उठे और भाई चल रहे टेढ़े, ये टेढ़ी चाल पाप है। सर्प होते हैं टेढ़ी चाल करते हुए, जो टेढ़ी टेढ़ी चाल चलते हैं वे सर्प होते हैं। सर्प की चाल कैसी होती है, लेकिन भैया बिल में घुसेगा तो सीधा ही घुसना पड़ेगा। टेढ़े होकर के बिल में नहीं घुस सकते, अपने स्वरूप में कैसे आ जाओगे तुम। और हमने ये सोच लिया इसका क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपन पढ़ रहे। भागों की दशा मुद्रा पर न आए, ऐसा हो नहीं सकता, असंभव। क्यों, सहज निमित्त निमित्त संबंध है। सूर्य का उदय हो और कमल न खिले, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पत्थर का कमल होगा, काठ का कमल होगा, कागज का कमल होगा। अगर कमल का फूल है तो वो सूर्य का उदय होने पर खिल ही आएगा। अगर सच्चा धर्मात्मा होगा, उसे धर्म के साधन मिलकर के प्रसन्नता होगी ही। ऐसा नहीं है, अनंत गुणी अगर नहीं होती तो अब तो का हमसे क्या पूछ रहे, तुम समझ लो सच्चा धर्मात्मा नहीं। कैसे लिखा होगा, करें देव सेवा, करें सेवता की करें देव सेवा, करें सेवता की करें देव सेवा। सोचो, विचार करी, आगे पढ़ ली नरेंद्र बड़ी नाम जैसे जाके पढ़ रहे हैं कि कछु भगवान सुन रहे हमारी, और हमारी बस दुकान चलने लगे, परीक्षा में पास, हमारी बीमारी ठीक हो जाए। ये तुम कामनाओं के गुलाम होकर के बैठे हो, तुम्हें वितरागता कुछ पता है? करें देव ताकि करें देव सेवा, तुम्हें पढ़ते हुए समय सार याद आया? इस आत्म में दर्शन सहित में ज्ञान और चारित्र साधु सेविये, पर ये तीनों आत्माएं तू जानने शरीर से। जीवराज को यो जानना, फिर सदना। आइए, याद आया उसका प्रसंग। वो पढ़ते समय वो पढ़े गर्गर इंद्रादि उत्तम जीव, जिनका अपने इसके अर्थ सेवन करते, उत्तम जीव सेवन करते, जो सेवन नहीं करते वे निकृष्ट जीव है, हीन जीव है, अभागे हैं।
गरुड़ इंद्रादिक उत्तम जीव जिनका अपने हित के अर्थ सेवन करते हैं, तो जो सेवन नहीं करते तो कौन हुए? गरुड़ इंद्रादिक अनुयायी तो नहीं हो सकते। वे निकृष्ट जीव हो गए। जब व्यवहार ब्रह्म से शुभ भाव है तो अब ब्रह्म क्या हुआ? पाप हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम्हें लगा कि नहीं पाप? अब तुम्हारा मन कांपा कि नहीं कांपा? और फिर कपने लग जाओ तो ही तुम्हारे पाप छूटने लगेंगे। पाप से कपना बंद हुआ, पाप रजिस्टर्ड हो गए, और पाप के कंपन शुरू हो गए, तो पाप छूटना शुरू हो गया। ये भाई सीधी बात है, ऐसे चलोगे ऐसे बनती जाएगी, और ऐसे खोलोगे तो खुलती जाएगी, उड़ती जाएंगे तो साथ। अब कंपन बंद हो गए, अब कंपन फिर शुरू होने चाहिए। और जिस दिन पहले जैसे 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 कंपन बढ़ते जाएंगे ऐसे ही पाप घटते जाएंगे। और कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, धीरे हो गए दिन में। इतना स्वाध्याय हल्का नहीं है, इतना छोटा नहीं है। अब ब्रह्म पाप है, बस जन का बस खत्म मामला। अरे अब ब्रह्म पाप है, हमें पाप लगता है कि नहीं? तुम्हारी पाप कब छूटेंगे? जब तुम्हें पाप लगेगा। हमें तो देखो अब ब्रह्म पाप है, हमने कह दिया ब्रह्म पाप है, ऐसे क्या हो गया? ऐसे सत्यवोश भी कह रहा था, गोर रखवा उसको, मुक्के मरवा, धन इन करके अलग कर दो तो तैयार हो जा महाराज, सुए करने लगो। अरे तुम्हें तो दंड बताया है। मनुष्य पर्याय को छोड़ करके सर पर्याय में जाने के लिए तैयार हो, नहीं तैयार है तो फिर टेढ़ी टेढ़ी क्यों चलती है? टेढ़ी टेढ़ी उठ करके क्यों चल रही? तुम्हें मालूम है सोनागर में हम बैठे थे, कछु ध्यान ही नहीं, सोना बस रिकॉर्ड हो गई, बस सब जगह पहुंच गई, बस काम खत्म। तुम्हें मालूम है सोनागर में बैठे थे, उन्हें उठाए के शास्त्र उठाए के भीतर धर दो, ऐसा। हमने कहा तुम उठ करके शास्त्र को विराजमान नहीं कर सकते, उठाए तो वहीं धर दो पीछे, चाय को कप हो, पानी को गिरा दो वहीं रख दियो, पानी पी लियो, इसमें बैठ गए। तुम्हें शास्त्र के प्रति यही विनय नहीं है। शास्त्र उठाना है तो खड़े होकर के उठाओ, बैठ करके कुछ करो, कुछ पता नहीं, लगता ही नहीं पाप है। ये अलमारी में डाले फिर रहे होते, पाप नहीं है। हम ये पूछते हैं एक कमरा ऐसा बना लो जहां सब बैठ करके स्वाध्याय करे, आप कितनी बचत होगी। अब वहां खो जाए, अपने कमरा में पढ़ रहे, कमरा में पढ़ रहे, पढ़ सो गए। अरे वहां सोएंगे तो जगह तो हो गई, और नहीं तो जगाएगा कौन, ये बताओ। लेकिन इतना सुन लोगे और उसके बाद करोगे वही। अब क्या कर रहा हूं? अब समाधान नहीं, अब समाधान तो तुम करोगे तो होगा। इसमें क्या हो गया? इसमें ये हो गया, एक हवा करने लगो पंखा से, गर्मी दिन से, शास्त्र के पट्टा से, हल्का शास्त्र था, किताब थी, तो हवा करने लगा। भैया क्या कर रहे तुम? जी हवा के स्थान, एक हवा खाने का स्थान नहीं है और ये हवा करने का उपकरण नहीं है। क्या होगा? मिथ्या तो होगा, ले बुरो और क्या करियो, पता पड़ी तुम्हें? हम कह रहे अब्रह्म पाप है, हमें लगता है अब्रह्म पाप है। कितनी बार हम परिणाम बिगाड़ते रहते, हमें परिणाम बिगड़ेगा, हमें परिणाम बिगड़ेगा, हमें परिणाम बिगड़ेगा। 9 बालों का पालन नहीं करना पाप है। तुम सुना दो बात अलग है, लेकिन 9 बालों का पालन कर रहे हो? तुम्हें भय लगता है पानी जो गर्म हो जाए यहां रख दिए तो गांव में,
लेकिन परिणाम 9 बालों के विरुद्ध जाएंगे तो परिणाम बिगड़ेंगे। लगता है ओवर कॉन्फिडेंस में मत है ना। आचार्यों ने लिखा है, लगता है तुम्हें? नौ बालों का पालन करना शुभ भाव है, ठीक है। 9 बालों का पालन नहीं करना, पता ही नहीं 9 बाल क्या होती है, हमें क्या मालूम। या रट 6 समझे रट दी, हमने सुना दी और करे तो पता ही नहीं है कि हम इसका पालन भी कर रहे कि नहीं कर रहे, हमारे जीवन में वो भी रहा कि नहीं रहा। बोलने एक बात कर रहे थे भैया से, अरे भैया से बात कर रहे थे तो ये मर्यादा हमने तुमने बात करी, अब जीव बात करने लगे, फिर जीव बात करने लगे, फिर जीव बात करने लगे। ठीक है, तुम्हारा परिणाम खराब नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, और तुम एक व्यवस्था की दृष्टि से कर रहे हो, लेकिन उसको अनुकरण कौन करेंगे बता। छोटा बड़ा सापेक्ष होता है कि नहीं, विवेश होता है। कुसंग से बचना चाहिए, कुक्रिया से बचना चाहिए बुद्धिपूर्वक। ये चरणन योग है। और परिणाम जब तक न सुधर जाए तब तक, जब तक वेद ज्ञान बहाना चाहिए, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए। कहा पढ़ी कि कछु नहीं, हमने जो पढ़ी अब ब्रह्म पाप है। हम के तुमसे पूछ रहे हैं, तुम सुनने बैठे इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं, तुम नहीं सुनोगे तो हम जे सुनेंगे इनसे पूछेंगे। अब तुम नहीं बताओगे तो नहीं बताओ, मत बताओ। युधिष्ठिर को इतना याद नहीं हुआ, क्रोध नहीं करना चाहिए। और ताड़ना करके भी गुरु रोज छुड़ाए तो उसे क्रोध नहीं मानना चाहिए। जी समझ में नहीं आई। उन्होंने युधिष्ठिर ने तो आवाज नहीं दी, जब चाटा उन्होंने मारा तो क्या कर रहे हो, हमसे कह रहे क्रोध नहीं करो, अपन क्रोध कर रहे हो। युधिष्ठिर से कहा बेटा पाठ सुना, गुरु जी याद नहीं हो, जरा सी याद नहीं गई, एक दिया जरा याद हो गया, क्रोध नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने तो नहीं कहा आप क्यों क्रोध कर रहे हो। वक्ता का क्रोध क्षमा का भंडार है। वक्ता के लिए तो लिखा नहीं कि उस क्रोध को अच्छा माने, लेकिन क्रोध करके भी कोई सच्ची बात कहे तो उसको स्वीकार, सच्ची बात को स्वीकार करना चाहिए, उसको ही छोड़ दो। अरे जोर से बोल रहा है, धीरे बोल रहे, सही कह रहे गलत कह रहे, पहले ये देखो कि बात तो सही है तो फिर मान लो, और ये भी देखो ये ठीक नहीं है। अब वो करेगा अपना प्रतिक्रमण, करेगा प्रायश्चित, विष्णु कुमार और बाली बंदराज की तरह। अब्रह्म पाप है, अब्रह्म की समझ इतना विस्तार हो गया अब्रह्म का। आचार्य ने अब्रह्म कहने से अब्रह्म ही नहीं समझना। तुम अंग्रेजी हिंदी पढ़ गए, स्मार्ट लग रहे हो, तू क्या होगा, क्या हो पाप, देखने का भाव और दिखाने का भाव, पाप है कि पुण्य। तुम क्या दिखा रहे हो, क्या देख रहे हो। एकत्व विभक्त ही देखने लायक है, एकत्व विभक्त ही दिखाने लायक है। एक घंटा हो गया हम सोचे सोचे, अब्रह्म पाप है।
इतनी देर में स्वाध्याय हो जाए तुम, अब हम क्या करेंगे? जब तक पाप हमको न भाषित हो जाए, उस पाप से हमारी रोम कल्प न जाए, पाप और उसका उदय आएगा, और उसका उदय आएगा तब क्या होगा? पाप के उदय से क्या होता है? जो हम नहीं चाहते वह होता है। बोलो, ब्रह्मचर्य पुण्य, व्यवहार पुण्य, व्यवहार ब्रह्मचर्य पुण्य है। अब तुम विचार करो, सर्वथा जो मर्यादाएं होती हैं त्यागियों के लिए, ग्रस्तों के लिए एक दिश होती हैं, वहां का अपनी स्त्री को छोड़कर, वहां का स्त्री मात्र का त्याग। बोलो क्या हुआ? ग्रस्तों के लिए क्या हुआ? अपनी स्त्री को छोड़कर, और त्यागियों के लिए क्या हुआ? स्त्री मात्र में। और क्या सुंदर शब्द लिखा है उसमें, शील व्रते सौनचार भावना में। मुंडराज तो स्त्री मात्र में स्वाध्याय भी नहीं करते, प्रवचन नहीं समझते। अष्टपहर में क्या गाथा लिखी कुंद गोस्वामी ने, जो राग करते नारियों से दूसरों को दोष दें, वे समण नहीं त्रियंच है। नहीं, तत्व की चर्चा कर रहे, स्त्री निकले नहीं बैठ के तत्व की चर्चा कर रहे हो। तुम कहां जा रहे हो? अतत्व में जा रहे हो कि तत्व में जा रहे हो? तत्व को तत्व बिछानो, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, कहां करने योग्य है, कहां नहीं करने योग्य है। हमारे दुकानदार लोग, 2 कोठे की दुकान होती थी और उन्हें वैसे ही देख लो, कसाई भसाई को है नहीं भैया, पैसा देंगे मगर जिसको कह रहे हो पैसा नहीं देंगे, है नहीं, है नहीं, तुमने तो है नहीं, दिखाई दे रही वो धरी है। नहीं करना व्यापार, नहीं करना भाई। जिससे हिंसा को प्रोत्साहन मिले, झूठ को प्रोत्साहन मिले, चोरी को प्रोत्साहन मिले। सामर्थ्य वचन माने केवल हिंसा के ही वचन मत समझना। जहां हिंसा कही है तो हिंसाधिक समस्त पाप समझना चाहिए। पुरुषार्थ सिद्धि पाठ में क्या लिखा है? हिंसा के शेष पाप तो दृष्टांत स्वरूप हैं केवल, मूल में हिंसा में सब पाप आ गए अंतर। अब जो समझ नहीं पाता उसको खोल करके समझाना पड़ता है। वो नहीं तो आ गए उसमें। अरे झूठ बोलने वाला हिंसक होगा, अहिंसक कैसे हो जाएगा? चोरी करने वाला हिंसक होगा कि नहीं होगा? प्राण ले रहे बने, बाकी क्या कर रहे? जाओ देखो, जाके चोरी हो गई तो क्या कर रहा हो, सोच रहा हो, जाको नाश हो, जाको फलाना हो। इतना दुखी हो रहा है, कभी मर जाए, कभी कुछ हो जाए। तो चोरी हिंसा क्यों नहीं है? अब आपको चोरी अलग अलग थी, हिंसा अलग अलग थी। निर्भिक्षु नया मिथ्या सापेक्षा ते बस अर्थ अर्पिता नृप सिद्धि। गौण मुख्य करके कथन किया है, लेकिन ये तो नहीं है कि और सबका नहीं, बस खत्म, छुट्टी है वही। यही तो गड़बड़ हो गई। हमने आज ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचर्य मान लिया, क्षमा से लेकर के ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचे, अहिंसा से लेकर के ब्रह्मचर्य तक नहीं पहुंचे। इसलिए जरा ऐसी बातों पर झूठ बोल देते, पता ही नहीं पड़ता, और कहते रहते, सुनते रहते, ब्रह्मचारी झूठ नहीं बोलता, झूठ ब्रह्मचारी, और हाल झूठ बोल जाए।
जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम्हें लगता है हमारा ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। हम क्या कर रहे? जब चोरी चुरा करके कोई चीज लेने का भाव होता है तो लगता है कि ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है। वैसे का मतलब वो अलग चाहिए, वो अलग चाहिए। ये मानता छोड़ देना चाहिए। कुछ बताओ, कुछ मत बताओ बड़ों को। विद्यार्थी जीवन अगर जीना है तो सब कुछ बताओ घर में आकर। बेजानेंगे, बेसमझेंगे, बेकरेंगे। अब्बा ने घोंच कर दिए, कहिए मती और ब्लैकमेल कर दो। ये सोचते हैं अधूरा, आधा अधूरा काम। कछ बता, कछ मत बता, कछ कहो, कछ नहीं कहो, कछ पाया। ये बेकार की व्यवस्था है, अब्रह्म है ये। इससे तुम्हारा अब्रह्म बढ़ता है, आपकी परिणति अब्रह्म की ओर जाती है। हम खाओ। और ब्रह्मचर्य का स्वभाव रूप ब्रह्मचर्य की बात कह रहे हैं हम। केवल वहां उद्योग भी करना चाहिए, उद्यम भी करना चाहिए, साधन भी करना चाहिए, उसी प्रकार के साधन, और निर्वाह भी करना चाहिए अंत तक, निर्यापक। और निस्तर, बस तेरे के पार हो गए, अब बस अपने पहुंच गए आराम से। नाव में तब तक बैठे रहना चाहिए जब तक दूसरा किनारा हमको मिल न जाए। अविनाशी में वीर हिमाचल निकसी, गुरु गौतम के मुख कुंड डरिए।